Assalamu alaikum students. My name is Infan. First of all, I would like to introduce myself. मुझे जो है तकरीबन 15 to 16 years हो गए हैं होम एंड ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करते हुए। मे भी पॉसिबल आप लोगों ने मेरी स्लाइड्स वगैरह देखी हो डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये था कि मेरा कुछ प्लान है कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स तो की हुई हैं रेडी। बट लेकिन मैं जो है चाह रहा था कि कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएं जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अभी तो आप लोगों का काफ़ी टाइम ओवर हो गया है, तो हमने जो है सोचा है सबसे पहले आपको कंपलसरी क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाएं जो आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है आपको हम जो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग, रिवर्सिंग और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये है कि अभी कुछ मेरा प्लान है कि मैं इसको या तो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, या ये है कि मेरा अपना पर्सनल ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी ये है कि अर्जेंसी में मैंने प्लान किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर आप जो है ये ऑनलाइन लेक्चर समय दें। स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं वो भी चाह रहे थे कि उनको भी मिल जाए, और दूसरे स्टूडेंट्स भी चाह रहे थे कि कुछ उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक में जो है आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। चलें, ये तो बात हो गई। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। अच्छा, ये जो है लेक्चर्स उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अकाउंटिंग की कुछ नो हाउ है। लेट्स सपोज अगर किसी को अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं पता तो वो लेक्चर्स को सुनने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर वो चाहे तो उसको सुन ले, लेकिन उसके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हम डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गए। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी 1 क्लास के स्टूडेंट्स को आप 8 क्लास में तो नहीं बिठा सकते ना। तो ये है कि आप समझें कि ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्लास 8 है। अगर आपने 7 तक पढ़ा हुआ है, 6 तक पढ़ा हुआ है, तो आप इसको अटेंड करें, अदरवाइज आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूड है। तो सबसे पहले जो है हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो हमसे या तो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, ये दो तो मस्ट हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है और बैलेंस शीट क्या होती है। तो आपने जो है वो सबसे पहले सुना होगा, अकाउंटिंग में जो है कुछ हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं जो होते हैं हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो इसी का ब्रेक डाउन है। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी जो है हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो हम जो आज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो हमारा जो फोकस होगा वो हेड्स ऑफ अकाउंट में से हम उठा लेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर्स। अब आप लोगों ने वर्ड सुना है इनकम स्टेटमेंट, तो मतलब इसमें हम किसी भी कंपनी की जो है वो इनकम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो है वो कोई शॉप ओपन की है और उसमें आपको बताना है नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे सर कि टोटल जो है हमने सेल की है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं 5 लाख की, और टोटल जो हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो हुए हैं 4,50,000। तो आप लोग बोल देंगे सर हमें जो है वो 50,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ है या नेट इनकम हुई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ हमें लेने हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, और उसी का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हमें जो था वो
सेल हमने की थी 5 लाख, और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हो गए हैं 4 लाख 50, 5 लाख 50,000। आप बोल देंगे सर हमें जो है वो लॉस हुआ है, नेट लॉस हो गया है 50,000 का। तो इनकम एंड एक्सपेंड इनकम स्टेटमेंट में हमने देखा कि हमने सेल की थी पहले केस में 5 लाख, और हमारे एक्सपेंडिचर्स हो गए थे 4 लाख 50,000, तो 50,000 हमें प्रॉफिट हो गया था। और इसी तरीके से सेकंड केस में जो था, हमारे एक्सपेंडिचर्स जो थे वो थे 5 लाख 50,000, और सेल हमने की थी 5 लाख, तो 5 लाख जो है हमें नेट लॉस हो गया था।